हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज हम 17वें अध्याय के श्लोक 4 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतीकृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप हैं। अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं का त्याग देते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तप जना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बल अन्विता कर्ष्यन्तः शरीर स्वच्छम भूत ग्रामम अचेतम माम च अंतः शरीर स्थम तान विधि असुर निश्चयान। शास्त्र जो शास्त्रों में नहीं, विहितम निर्देशित, घोरम अन्यों के लिए हानिप्रद, तप्यन्ते तप करते हैं ये जो लोग, तपः तपस्या, जना लोग, दंभ घमंड, अहंकार तथा अहंकार से संयुक्ता प्रवृत्त, काम काम राम राग तथा आसक्ति का बल बलपूर्वक, अन्विता प्रेरित, कर्ष्यन्तः कष्ट देते हुए, शरीर स्थम शरीर के भीतर स्थित, भूत ग्रामम भौतिक तत्वों का संयोग, अचेतस भ्रमित मनोवृत्त वाले, माम मुझको, च भी एव निश्चय ही, अंतः भीतर, शरीर स्थम शरीर में स्थित, तान उनकी विधि जानो, असुर निश्चयान असुर जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तात्पर्य, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो किसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से तथा राजनीतिक कारणों। तात्पर्य, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से असुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं हैं। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।